नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश मीरचंदानी, एडिटर ट्रांस टॉपिक्स, और टीवी 9 नेटवर्क के इस नए शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी फोरम। ट्रांसपोर्ट इतना अहम क्यों है? अगर आप देखें, आप जो सांस लेते हैं, जो हवा आपके आसपास होती है, नहीं आपको वो दिखाई देती है, नहीं आप उसे महसूस कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ही पहलू है आपके जीवन का जिसे आप शायद देख नहीं सकते या देखना नहीं चाहते, लेकिन हर समय ये आपके आसपास रहता है। सवेरे जो आपका चाय का पहला कप है, वहाँ से लेके आपके अखबार तक, और रात को सोने तक आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी मीडियम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट का, वो आप तक पहुँचाता है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के कई पहलू हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर होता है, ड्राइवर होता है, लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ होता है, बैक एंड स्टाफ होता है, जो 24 घंटे काम करते हैं आप तक आपका सामान पहुंचाने के लिए। पैंडेमिक के चलते कई लोग जो पहले शॉपिंग मॉल्स में जाते थे, ग्रोसरी शॉप्स में जाते थे, उन्होंने घर पर सामान मंगाना शुरू किया। कई ई कॉमर्स साइट्स हैं जहां से आप सामान मंगाते हैं, अपने कार्ट में आप ऐड करते जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 24 घंटे के अंदर ये सामान आप तक कैसे पहुंचता है? ये है रोड ट्रांसपोर्ट की बदौलत। हमारे इस शो में आज हमारे पास कुछ खास गेस्ट हैं जो आपको बताएंगे रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसके चैलेंजेस क्या हैं। हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं श्री जसवीर सिंह जी, जो है CEO इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर हरीश सबरवाल, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं और पिछले 30 सालों से इस स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तीसरे गेस्ट हैं श्री राजेश दहिया जी, जो है वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विस अपोलो टायर्स लिमिटेड। मैं सबसे पहले जसवीर जी से पूछूंगा, जसवीर जी, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, आपके करीब 1000 ट्रक सड़कों पे थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें कुछ 1700-1800 ड्राइवर थे। आपका पहला रिएक्शन क्या था उन तक पहुंचने का, आपके ट्रक्स तक पहुंचने का? जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, वी वर सिटिंग एट होम, मैं और मेरे बड़े भाई हैं राजवीर, जो इस कंपनी के CMD भी हैं। तो वी डिसाइडेड कि अभी तुरंत हमें यहाँ से पूरा का पूरा कमान अपने हाथ में लेना होगा। जो हमारा एक कस्टमर सर्विस सेंटर है, 24 आवर्स एक कस्टमर सर्विस हम ऑपरेट करते हैं, वो पूरा एक्टिवेट हो गया और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाने लगा। आई थिंक वी वर हैविंग नॉट 1000, दैट इज़ आवर फ्लीट, सो वी वर हैविंग अराउंड 400 व्हीकल्स ऑन रोड दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टक। तो सब ड्राइवर्स के साथ बातचीत शुरू हो गई, पैनिक क्रिएट ना हो, तो इसी वजह से हमने सब ड्राइवर्स को कॉल किया, एश्योर किया कि यू डोंट वरी, नीड नॉट टू बी वरी, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आप लोग नियर बाई अगर कोई कस्टमर हब है तो वहाँ पहुँच सकते हैं, तो कस्टमर प्रमाइसेस में चले जाइए, अदरवाइज़ नियर बाई कोई सेफ़ होटल पे आप पार्क कर लीजिए गाड़ी। सो वी इंश्योर्ड कि हमारी सारी गाड़ियाँ सेफ़ और साउंड और मतलब सुरक्षित जगह पर पार्क हो जाएँ। हरीश जी, AIMTC इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ ट्रांसपोर्टर्स पैन इंडिया। लॉकडाउन शुरू होते ही AIMTC ने क्या कोशिशें की टू रीच आउट टू द ड्राइवर्स, टू रीच आउट टू योर मेंबर्स? व्हाट वाज द स्टेप्स टेकन बाय देम? लॉकडाउन अचानक से हुआ तो देयर वर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ट्रक्स ऑन द रोड्स, तो हमें उन सबको सुरक्षित अपने स्थान पर उनके माल सहित पहुंचाना और अपने ड्राइवर्स की सुरक्षा और उनके खाने पीने का, उनके रास्ते के एक्सपेंसेस का, उनको रास्ते में किसी टाइप का हेल्प, डीजल फ्यूल वगैरह चाहिए या कोई और सामान चाहिए, उसकी हमने एक नेटवर्क सा बना लिया और जोन वाइज अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव एक्टिव करके 24/7 का हेल्पलाइन चालू किया था और उससे बहुत मदद मिली और हमने अपने कामयाब हुए ट्रकर्स को सुरक्षित उनका सामान उनकी जगह तक पहुंचाने के लिए, और ड्राइवर्स को भी खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। हमारे बहुत से लोगों ने ख़ास तौर पे साउथ में उन्होंने एक वो सिस्टम बना दिया कि घर से कुछ खाना बनाकर हाईवेज पे लोग आते थे और ड्राइवर्स को देते थे। वी आर रियली थैंकफुल टू दोज पीपल। गवर्नमेंट बहुत देर बाद जागरूक हुई। गवर्नमेंट की नज़र में तो शायद आज भी, क्योंकि बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, तो ट्रक सेगमेंट नहीं आ पाई। जो एक हेल्प या एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, वो हमें काफ़ी समय बाद मिली। बट वी आर थैंकफुल टू आवर ऑनर्स, आवर ट्रकर ब्रदर्स
राजेश जी, व्हाट अबाउट अपोलो टायर्स? आपके जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वहाँ पे इतना स्टाफ है आपका, हाउ डिड यू मोबिलाइज a movement for them, facilities for them? Just as my colleagues have said, it was actually actually a very, very sudden event which happened. And, you could have never planned for it. But, just as they've explained that we rose to the occasion और हमने बड़ा क्लियरली सबसे पहले वही अपनी कोशिश ये की जो मैसेज हमारी टीम को जाए, लोगों को जाए, वो एक कामनेस का जाए, एक पॉजिटिविटी का जाए, सो दैट पीपल डोंट पैनिक. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड. उसके अलावा ये था कि फॉर अस टू इंश्योर दैट बिकॉज लेट्स से हमारे प्लांट के अंदर टायर बन रहे थे, देयर वर सम मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल, सो वी हैड टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू सेफगार्ड दैट. And also at the same time, we had responsibility for 90,000 employees and almost 6,000 of business partners, and everybody was in a state of panic. So we really had to give them a very positive message. So what we did was that, like them, we also formed a smaller committee where on a daily basis the reviews were done, messages were given to the employees. We were trying to reach, we were trying to figure out where the employees are, what's happening in the plants, and so that we are able to take that action. But overall, the first priority was safety of employees and all the business partners and everybody around us. राजेश जी, आपका जो प्लांट था वो कितने समय तक बंद रहा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन? सर, प्लांट हमारा कुछ इतना लंबा चौड़ा बंद नहीं रहा. कुछ बंद होता था, लेकिन क्या था कि जैसे जब लॉकडाउन रहा तब तो बंद था ही था, लेकिन बंद होने के बाद धीरे बीच में भी क्या होता था, जैसे आप प्लांट खोलते थे, जैसे गवर्नमेंट की परमिशन आती थी, लेकिन बीच में फिर कोविड के केसेस हो जाते थे. उसकी वजह से अगर प्लांट खुला भी है तो प्लांट आधा चल रहा है, कम चल रहा है. दोज वर द चैलेंजेस. सो व्हाइल इट रिमेन्ड क्लोज फॉर अ रीजनेबल पीरियड, जो जिस टाइम में लॉकडाउन था, बट इवन व्हेन इट ओपन इट नेवर फुली गॉट फंक्शनल. आई थिंक द फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल में जून, वॉज रियली वेरी वेरी टेरेबल, वेयर practically every day was like another day, and you were planning, and we have many plants, so story in one plant was very different than the story in the other plants, and that is what we're managing. But at a broad level, for me to say कि भाई इतने दिन बंद रहा is again a matter of detail. But yes, quarter one we had these issues. April में June में थोड़ा बंद ज़्यादा रहा, but उसके बाद it started opening up, but started opening up again on a partial basis. It is only towards the end of September, October that things became really normal. दोस्तों, जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि आप सब अपने घर पर रहें और आपको किसी भी इसेंशियल सर्विसेज या आपको किसी भी इसेंशियल कमोडिटी की कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनके जहन में एक भरोसा था कि रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रक ड्राइवर जो है वो सामान को किसी न किसी हालत में पहुंचा देंगे. ढाबे बंद थे, रास्ते पर उनको खाने को चीज़ें नहीं थी कई दिनों तक. हमारे ट्रांसपोर्टर भाई सड़क पे पहुँचे, ट्रक्स लेके निकल पड़े. पूरी कोशिश रही कि किसी न किसी तरीके से ड्राइवर तक खाना पीना, पैसे, ये चीज़ें उन तक पहुँच जाए. जसवीर जी, आपने क्या स्टेप्स लिए ड्राइवर्स को खाना, ये सब इसेंशियल सर्विसेज पहुँचाने के लिए? As a company, we took a lot of measures. The first step was that we created a mess in our Bilaspur hub that was in Gurgaon. So that fooding facility was open to all drivers. तो बाकी भी जो आसपास में ड्राइवर्स स्टक थे उन लोगों के लिए भी हमने खाने का अरेंजमेंट किया. इसके अलावा पैन इंडिया हमारा नेटवर्क है, तो हमारे काफ़ी सारे पेट्रोल ओनर्स के साथ कनेक्शन है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया उस टाइम. हमारे जो कस्टमर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया. So it was like a combined effort from everyone, all the corners. Yes, problems थी, but obviously when there is a problem, you need to find a solution. तो solutions भी थे. हरी जी, AMTC जो है, it is the apex body of transporters across India. Now उसका जो main role है, that is liaising with the government on various issues. AMTC ने गवर्नमेंट को किस मुद्दों पे अप्रोच किया उस वक्त to help the transport industry on the whole? We immediately started our dialogue with our nodal ministry of road transport and highways. हमने उनसे हेल्प, दुहाई पुकार सब करी. सबसे पहली चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो कहने को तो बैकबोन ऑफ कंट्री मानी जाती है, बिकॉज वी आर सेकेंड हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, वी फील एंड वी डू अंडरस्टैंड. बट जब कभी ऐसी दुविधा आती है तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए ही हमने सबसे पहले नोडल मिनिस्ट्री को लिखा, रिक्वेस्ट करी
कि वो हमें सपोर्ट करें, हेल्प करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखें कि सबसे पहले हमें रिलीफ चाहिए था EMIs में, क्योंकि जब व्हेन आवर व्हील इज़ नॉट मूविंग देयर वाज नो क्वेश्चन कि हम किसी भी तरीके अपनी EMIs दे पाएँ, और EMIs का में रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी था। इंटरेस्ट पे वेवर मांगा, जो रोड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उस पीरियड में उनके रोड टैक्सेस में भी हमने रिलीफ मांगा, प्लस साथ में पेनल्टीज़ का वेवर मांगा। जो भी हम एक अपने ऑपरेटर भाई के लिए कर सकते थे वो सब AMTC ने एफर्ट्स किए, एंड वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट। जितनी भी हेल्प जिस एक्सटेंट तक गवर्नमेंट कर सकती थी, द पीपल केम फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड दे हेल्प अस आउट। इवन टुडे दे आर डूइंग दैट। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट में हम शायद रियलाइज़ नहीं करते हैं, कॉस्टिंग जो होती है ट्रांसपोर्ट की वो बहुत अहम होती है। जो सबसे बड़े दो खर्चे हैं ट्रांसपोर्ट के वो है डीजल और टायर्स, लेकिन अब एक नया खर्चा आ गया है टोल टैक्स। पहले जो होता था इट वाज डीजल, टायर्स एंड टोल टैक्स, अब टायर जो है वो नंबर 3 पे आ गया है, एंड आई थिंक राजेश जी वुड बी वेरी हैप्पी विद दैट कि टायर्स का खर्चा इज़ नॉट टू मच ऑफ अ बर्डन नाउ। But Rajesh ji, how has the tire industry evolved over the years, especially bias to radials in the truck and bus segment? I think the biggest evolution, if you look at the tire industry का इंडिया में चल रहा है, which is bias to radial. So, you know, as we talk today, आज 50% के करीब मार्केट जो है रिप्लेसमेंट में is around radial and bias. Whereas if you buy directly from the OEMs, which is like 75 to 80, and there are some operation where still the bias is happening. So evolution is more towards the radial at a broad level. That is something which is happening. In addition to that, I think what really is happening more is that I think पिछले दो कुछ टाइम में जो दो बड़े the bigger decisions which have come. One has been the decision of BS4 to BS6. The other has been the load increase, because the axle load increase. In दोनों की वजह से also there have been different tire requirements which have come up. BS4 to BS6 has led to a more fuel efficient tire. People want more fuel efficient tire, green tire, more energy efficient tire. So that has been also one area where, apart from going from bias to radial, it's also the quality of the fuel savings and a lot of those things which are happening. A lot of evolution is happening at that level. And also because of this change of the axle load increase, where government in a way formalized a little bit of a loading, which was already going on. Tire industry also, came with we came out with the new dimensions of tire, 295 versus a 1020 earlier. And these tires are now far more capable to carry the loads which have got increased. So these and couple of things were really have happened, but bias to radial is the major one. And just to tell you also that it's not stopping here. The tubeless in radial also is another area where they're working. So evolution of tire industry has kept pace with how the transporters are moving and how the OEM vehicle manufacturers are moving their vehicle chain, value chain, and that's the same way the evolution is happening in the tires also. Jasveer ji, how much importance does your company give to tires, और आप क्या steps लेते हैं to make sure कि टायर से आपको maximum life मिल सके? टायर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी पूरी ओवरऑल वर्किंग का, कॉस्टिंग का। हमारा पूरा फोकस रहता है कि हमारा टायर की जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले। टायर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा चले तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपको टायर का एक टाइम से अलाइनमेंट प्रोसेस जो होता है वो एक आप अलाइनमेंट टाइम से कराइए। सबसे पहली चीज़ तो है टायर में कि आप राइट टाइप ऑफ टायर आप चूज़ कर पाएँ अपनी गाड़ी के लिए। जो आपका लोड टाइप है उसके लोड टाइप के हिसाब से आपका टायर होना चाहिए। आपका लोड क्या है, आपकी लोडेबिलिटी कैसी है, आपका लोड फैक्टर क्या है, आपकी रनिंग कैसी है, आप किस स्पीड पर चलते हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं आपका टायर का एक चयन करने के लिए कि आप गाड़ी में किस तरीके का टायर चलाएं। हरीश जी, जसवीर जी ने बात की माइंडसेट की। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में देखा गया है एक माइंडसेट कुछ साल पहले तक था कि यंगस्टर्स इस फील्ड में नहीं आ रहे थे। व्हाट इज़ योर सेंस ऑफ दैट? क्यों है कि यंगस्टर्स इतना फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस है उसके बावजूद वो बाहर काम करना पसंद करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, वैसे तो ये फैमिली टू फैमिली वेरिएट करेगा, बट डिपेंड्स कि यंगस्टर्स आना चाह भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया है। पिछले सालों में कुछ ऐसा था कि एक तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी ज़्यादा वायबल नहीं था बिजनेस, और ड्यू टू अनहेल्दी कंपटीशन यू कैन से, और जो अब की जनरेशन है वो कुछ अपनी हाईएस्ट एजुकेशन के बाद उनके पास ऑप्शंस थी कि वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर द जॉब
गुड जॉब, रेपुटेटिव, और या फिर वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो थोड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स था, नो डाउट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी जनरेशन्स बल्कि ज़्यादा ज्वाइनिंग में विश्वास कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन रोड्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होते जा रहा है। 1.5 लाख हज़ार करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है फॉर रोड्स। डज इट बॉदर यू कि रोड्स जैसे बेहतर होते जाएंगे टायर की लाइफ भी बढ़ती जाएगी? Just absolutely not. I think, the simple part is the better roads, there'll be more business. Net, the economy will grow. So we absolutely not bother. On the contrary, we fully support this initiative that there must be more roads, there must be better roads. The transportation should actually even get more focus than what it has. When the roads will become better, there will be more roads. Even from tires, today what's happening is, just as my colleague was saying, that the tire is a good cost, it's a cost that has to be incurred. But the way we believe is कि अभी भी जो हमारे ट्रांसपोर्ट कोलीग्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो टायर से अभी भी पूरा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज रोड्स आर नॉट गुड, रोड्स आर बैड at places. There is inflation issues. People are not able to, they don't keep the right inflation. There are potholes, damages which is happening. As a result, what is happening is that the tire which is supposed to last longer, they are not able to use it. When roads will become better, these things will reduce. As a result, they will be able to take a better life, full life from a tire. Tire can last much longer than what is happening today. So we are very clear that the roads have to improve, they have to become better roads, and our transport brothers will be able to take benefit of this, and we will fully support this initiative. दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि लॉकडाउन के चलते और शायद उसके पहले भी आपको कभी भी अपने घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। कभी नहीं सुना होगा कि सब्ज़ी वाले के पास सब्ज़ी नहीं पहुंची या दूध नहीं पहुंचा। सिमिलरली जो फैक्ट्रीज थे, किसी का भी प्रोडक्शन लाइन कभी नहीं रुका कि ट्रक टाइम पर नहीं पहुंचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी करीब 20% ट्रक आइडल खड़े हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स नहीं हैं। मैं हरीश जी से पूछना चाहूँगा, ड्राइवर्स शॉर्टेज का रीज़न क्या है एंड इंडस्ट्री इसे कैसे एड्रेस कर सकती है? बहुत पुरानी समस्या है हमारी, और इसमें हम समझते हैं कि ड्राइवर शॉर्टेज का मेन रीज़न है कि हमारी कंट्री में स्पेशली ड्राइवर को जो डिज़र्विंग फाइनेंशियल्स मिलने चाहिए वो नहीं है, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, और बल्कि उनका सड़क पर हरदम शोषण ही होता है। और दूसरी बात, आज आने वाली जनरेशन भी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। हर ड्राइवर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और क्योंकि उसके प्रोफेशन में उसकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो जो डिज़र्विंग एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो बच्चे थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं उस प्रोफेशन में आना। प्लस इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर, अगर आप गौर करें, इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। मैं सीधा इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम करता हूँ। आपने कहीं पर कहीं ऐसी जगह नहीं देखी होगी कि गवर्नमेंट ने कोई इंस्टीट्यूट या कोई ITI में ऐसा कोर्स बनाया हो जहाँ पर ड्राइवर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। मैं वर्ड प्रोड्यूस यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग मिलती है, बट आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस, लेकिन ड्राइवर्स प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं? आप 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख का आंकड़ा देते हैं हर महीने, कमर्शियल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड कर रहे हैं स्टेट वाइज या जोन वाइज, तो उसके मुताबिक कमर्शियल ड्राइवर कहाँ से आएगा? ड्राइवर्स को ट्रेनिंग करने के लिए, ड्राइवर्स को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट का माफ़ करना कोई योगदान हमारे सेक्टर में नहीं है। और ये इतना बड़ा सेक्टर है कि 90% इसमें प्राइवेट प्लेयर्स हैं। गवर्नमेंट 10% भी रेलवे यूज़ करके सामान नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ड्राइवर्स को कुछ इस लॉकडाउन के पीरियड में रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए सभी एसोसिएशंस ने नेशन वाइड ट्राई किया कि वो भी एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, जान हथेली में लेके पैंडेमिक में बाहर आ रहे हैं। कहीं पर आपकी सब्जी नहीं रुकी, कहीं आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स, आपके ऑयलिंग, आपकी दालें, चावल, अगरबत्तियाँ, जो आपके रोज़मर्रा का सामान है, टूथपेस्ट, आइसक्रीम खाना, एडिबल्स, मतलब कोई भी चीज़ आपकी रुकने नहीं दी हमारे किसी भी ड्राइवर ने। लेकिन वो अपनी जान हथेली पे लेके ये 6 महीने सड़क पर चला। तो गवर्नमेंट को कम से कम उनको एक इंश्योरेंस तो देना चाहिए था। हमारा लास्ट रिक्वेस्ट थी, जो वो ऐसी चीज़ें नहीं रिकॉग्नाइज हो पाती, तो शायद ये वजह है कि बच्चे डिस्करेज होते हैं इस लाइन में आने के लिए। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि ड्राइवर्स जो इस इंडस्ट्री के लिए इतना अहम है, आप सबके लिए इतना अहम है, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आज आप किसी भी हाईवे पे जाइए, एक ढंग की रेस्ट करने की जगह नहीं है। टूटे फूटे ढाबे हैं, टूटे बेंचेस पे सोते हैं, जो खाना मिला खा लिया। सड़क पे आप भी जब निकलें, कभी आपने सोचा है कि ये ड्राइवर कितने घंटों से
हो सकता है देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आप तक सामान पहुंचा रहा हो। तो अगली बार आप जब हाईवे पर जाएं, किसी ट्रक ड्राइवर को देखें, एक सल्यूट आप उसे भी कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जसीर जी का, राजेश जी का, हरीश जी का, जिन्होंने हमें समय दिया और ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारे से बात की। अगले एपिसोड में ट्रांसपोर्ट से ही जुड़े और इंटरेस्टिंग मुद्दे और इंटरेस्टिंग स्पीकर्स के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी फोरम में। धन्यवाद।